हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग चैप्टर हम लोग का जो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स बेसिकली क्या आपका जो हम लोग को सिलेबस में जो है सो दिया हुआ है वहां पर क्या आपको इंडिफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो दिया हुआ है, फिर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना, फिर और कुछ पढ़ना उसमें हम लोग। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पर जो इंटीग्रल्स में आपका डिफिनिट और इनडिफिनिट दो तरह का होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, जो हम लोग को सिलेबस में इंक्लूडिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स डायरेक्ट दिया हुआ हम लोग का है, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे उसको हम लोग को क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर देखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस हम लोग को इंक्लूडिंग है और इससे क्वेश्चन हमेशा है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स हमेशा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे प्रॉपर्टीज में। तो उसको आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे हम लोग का बन सकता है। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टी, हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी तो 7-8 प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ कुछ जो हम लोग को जरूरत है क्वेश्चन में हम लाइक हम लोग उसको आज देख लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या क्या, फिर उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लाते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट इंटीग्रल्स में जो हम लोग का है वो आपका है कि a से b f(x) dx। तो इसका वैल्यू जो है क्या कह रहा है कि इंटरचेंज, अगर इसके फंक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए, इसको अगर लिमिट को, तो अगर a से b है तो अगर उसको हम लोग b से a कर दे तो रिजल्ट जो है वही आएगा। सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। आंसर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहां बस माइनस में आ पाएगा। अगर a से b f(x) dx है, अगर इसको चेंज कर रहे हैं, अगर 1 से 2 है, अगर 2 से 1 कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब ये लिमिट को चेंज करने से ये वैल्यू में जो है सो माइनस में आपको लाना पड़ेगा। क्वेश्चन सब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है a से b f(x) dx। तो अगर इसको चेंज करना है a से b हो तो f a प्लस b माइनस x dx। इस पर आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा आपको a से b f a प्लस b माइनस x। और इसी प्रॉपर्टी को जो है सो यहां पर चेंज किया है। अगर मान लिया जाए कि जहां पर a और b का फंक्शन दिया हो, a और b लिमिट आपका है, वहां पर अगर अब 0 से a रहे f(x) dx है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो वैल्यू आएगा 0 से a f(x) dx का, और जो इसका वैल्यू आएगा 0 से a f, यहां पर क्या करना चाह रहा है f 0 से a, यहां क्या था a प्लस b माइनस x था। अब यहां देखिए कि a की जगह पर क्या किया, यहां पर 0 लगा दिया, और b की जगह पर क्या कर रहा है, a लिख रहा है, तो यहाँ पे 0 प्लस a हो जाएगा। तो 0 प्लस a क्या हो, यही आएगा माइनस x। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आगे लाया हुआ कि अगर a से b है तो a प्लस b माइनस x करेंगे, और अगर लिमिट हम लोग का 0 से a f(x) dx है तो उस तरह को हम लोग जो है सो f a माइनस x dx करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर मिलेगा हम लोग को। 0 a माइनस x, 0 से पावर 2, 0 से पावर 4 जो लिमिट हम लोग दिया हुआ रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका कि 0 से 2a f(x) dx को का जो वैल्यू है आपका है, पहले है कि 2 0 से a f(x) dx कब होगा, जब f 2a माइनस x का वैल्यू जो है वह f(x) के बराबर आ जाए, इसका जो वैल्यू f(x) के बराबर हो जाए। और दूसरा क्या कहता है, अगर इसी का वैल्यू 0 भी आएगा, 0 हो जाएगा कब, जब f 2a माइनस x का वैल्यू जो है वो माइनस f(x) के बराबर आ जाए। तो ये धारणा है कि अगर f(x) का रहेगा, f 2a माइनस x का वैल्यू अगर f(x) के बराबर है तो उसका वैल्यू इस फॉर्म में हमको पुट करना पड़ेगा। और अगर f 2a माइनस x का वैल्यू अगर माइनस f(x) आ जाता है तो उस कंडीशन उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी क्या देखें, पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर लिमिट माइनस a से a है, माइनस π/2 से प्लस π/2, माइनस 2 से प्लस 2 जो भी रहेगा हम लोग का f(x) dx है, तो इस कंडीशन में हम लोग का जो है सो पहला फॉर्म कर रहा है कि 2 0 से a होगा, f(x) dx होगा। अब ये भी किस कंडीशन में होगा वो भी देना पड़ेगा। कंडीशन पहला क्या कहता है कि यह कंडीशन कब होगा, जब f इवन फंक्शन जो मेरा इवन हो। इवन का मतलब क्या कहता है कि अगर f माइनस x को अगर जो क्वेश्चन में बैठाया जाए और उसका वैल्यू जो f(x) के बराबर जाए, माइनस आपका खत्म हो जाता है, f माइनस x का वैल्यू और f(x) दोनों सेम हो जाता है, तो वैसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। और वह कंडीशन क्या होगा आपका, उस कंडीशन में इस फॉर्मेट को फॉर्म पुट करना है आपको, 2 0 से a f(x) dx। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में अगर माइनस a से a f(x) dx होता है और अगर वह फंक्शन ऑड फंक्शन हो, और फिर मतलब क्या हुआ, f माइनस x जो है माइनस f(x) के बराबर हो जाए, यह कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या आएगा, आपका
0 आएगा। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि इवन फंक्शन में क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होगा। अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो उस कंडीशन में 2 0 से a f x dx हो जाएगा, और वही फंक्शन अगर ऑड फंक्शन में अगर आ जाता है, ऑड फंक्शन रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो है डायरेक्ट आंसर क्या है, 0 है। तो दो कंडीशन आंसर डायरेक्ट 0 आ रहा है, -a से a f x dx का वैल्यू क्या है आपका 0 आएगा। जैसे -2 से 2 कुछ आपका दिया cos क्यूब एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है, देना पड़ेगा क्या है आपका, तो वो कंडीशन में आपका आ जाएगा। और यह ऑड फंक्शन में होता है और इवन फंक्शन में आएगा। और दूसरा कंडीशन यहां पर आपके पास था कि यह 0 आएगा जब 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स में आ जाता है तो 0 होगा, और 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर होगा तो आपका 2 0 से a एफ एक्स। ये आपका 5 प्रॉपर्टी हम लोग को जो है सो पढ़ना है, और इसी 5 प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी इसमें देना और फिर प्रॉपर्टी यूज करना, दोनों बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में कहाँ का इसका यूज करेंगे, पहले इसको प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा, तो फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग को प्रॉपर्टी ही इंक्लूड कर देगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन ना बना के डायरेक्ट उसको प्रॉपर्टी लगा दे कि कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो भी हो सकता है हम लोग का। तो उसको पहले इसको कीजिए, फिर उसके बाद आगे देते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना हम लोग को। तो दो क्वेश्चन ही है, दोनों प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी का इंक्लूडिंग में पहले ले रहे हैं हम लोग। 0 से a, 0 से π/2 आपके पास है cos स्क्वायर x dx है, और सेकंड प्रॉपर्टी में 0 से यहां भी 0 से π/2 एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सो देखिए कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। तो ये जो आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या था, यूजिंग अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहले इसको क्वेश्चन को बनाना कैसे, पहले आई मान लिया जाए इसको। आई को क्या लेते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इसको सबसे पहले 1 मान लिया, जो क्वेश्चन दिया उसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी करते हैं। अब यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टी जो आएगा वो कौन सा यूजिंग प्रॉपर्टी करना हम लोग को, यूजिंग जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी क्या था, 0 से a f x dx, ये प्रॉपर्टी था। बराबर क्या लिखे थे हम लोग इसको, यहां आ रहा था 0 से a f a माइनस एक्स का dx, ये प्रॉपर्टी था हम लोग का। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या आएगा आपका, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, आई बराबर क्या आ जाएगा 0 से π/2, यहां क्या लिखेगा cos स्क्वायर x के जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, तो a के जगह पर क्या लिखा है आपका π/2 लिखा हुआ, तो यहां क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां पर क्या cos का π/2 माइनस एक्स, तो cos में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे इसको 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स और ए फंक्शन को हम लोग क्या मान, इसको जो मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं, एक फर्स्ट हो जाएगा और एक सेकंड हो जाएगा। ए पार्ट हो गया आपका। पहला क्या हुआ आपका कि जो क्वेश्चन दिया था उसको आई मान लेते हैं हम लोग, इसको 1 मान लिए, यूजिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, जहां पर ए है वहां पर π/2 माइनस एक्स बैठाना है, तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसमें क्या हम लोग का है, आगे क्या करते हैं हम लोग, एडिंग करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ देते हैं। अब इधर भी आई माने थे, ये भी मेरे पास आई है, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 क्या था cos स्क्वायर एक्स dx हो गया फर्स्ट, और यहां क्या हो जाएगा आपका 0 से π/2, यहां पर क्या है आपका 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स आया, पहले इक्वेशन था cos स्क्वायर एक्स, सेकेंड में आपका पास है साइन स्क्वायर एक्स, क्या क्या लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एस और dx, ये हो गया आपको। अब क्या होगा आई और आई क्या हो गया आपका 2i हो गया, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं हम लोग इसका dx लेते हैं। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 0 से π/2, और यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का dx आ जाएगा। तो 2i बराबर क्या हुआ 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, और ये 0 से π/2 हो जाएगा। अब
यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस 0, ये आ जाएगा आपका, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, आई बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 और नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू 2 जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय। तो आंसर जो इसका आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय 4। तो cos स्क्वायर एक्स dx और उसका अगर लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, अगर यूजिंग प्रॉपर्टी इसको कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग प्रॉपर्टी करने से जो आंसर आता है हम लोग का वह क्या आएगा आपका, पाई बाय 4। इसका आंसर जो आपके पास है वो आई बराबर क्या आता है, आंसर इसका आएगा पाई बाय 4। तो आपका क्वेश्चन याद रखना कि cos स्क्वायर एक्स dx का लिमिट जो पाई बाय 2 है वह cos स्क्वायर एक्स का पाई बाय 4 आता है। तो ये आपका यूजिंग प्रॉपर्टी जो है वो आपका P4 बुक में है, और इससे इसका आता है 0 से a fx dx जो है वो 0 से a f a माइनस x का प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले खुद सॉल्व किए, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है हम लोग। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। यहां पर सबसे पहले यहां पे फर्स्ट वही करना हम लोग को, फर्स्ट क्या करना है, आई इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 साइन पावर के 4x दिया हुआ है, यहाँ वही हम लोग का साइन 4x और यहाँ भी है cos के पावर 4x का डी, यानी इसको क्या मान लो, इस क्वेश्चन फर्स्ट करना है। पहला काम ये करना क्वेश्चन, यहाँ भी यूजिंग प्रॉपर्टी वही करेंगे। यहाँ पर यूजिंग अगर प्रॉपर्टी क्या है तो प्रॉपर्टी वही रहेगा जो ये करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी वही रहेगा जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए थे, 0 से a fx dx बराबर क्या हो जाएगा, 0 से a f a माइनस x का dx। इसी प्रॉपर्टी यूज करना है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 है तो a माइनस एक्स है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा आएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन 4, यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा साइन 4, यहाँ भी हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस cos 4, यहाँ भी हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। साइन 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स cos साइन 4 पाई बाय 2, जहां जहां x है उस जगह पर हम क्या पुट करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स को पुट करना है। अब इसके जगह जहां साइन है पाई बाय 2 माइनस एक्स cos हो जाएगा, साइन की जगह पर cos हो, यहाँ जाकर cos वहां पर साइन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा cos 4 x dx हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ तो वहां पे यहाँ भी cos हो जाएगा तो हो जाएगा cos 4x, यहाँ हो जाएगा फिर साइन के पावर 4x और यहाँ हो जाएगा आपका d। इक्वेशन में क्या करें इसको हम लोग 2 में ये कर लेते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट आया हम लोग का ये फर्स्ट हो जाता है, और जब चेंज करने के बाद जो निकालते हैं वो सेम क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, सिर्फ आपका वहां पर सिंगल सिर्फ साइन स्क्वायर करके दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या है आपको डिवाइड प्रोसेस प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या है आपका एडिंग इक्वेशन 1 2 करते हैं, यहाँ वही लिखते हैं ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, यहाँ भी हो जाएगा आई हो जाएगा, ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं हम लोग, 0 से क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन के पावर 4 x है, यहाँ भी आपका है साइन 4x है, यहाँ हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, प्लस इसको यहाँ पर इसको ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos के पावर 4x और नीचे आ जाएगा आपका cos 4x और यहाँ हो जाएगा साइन के पावर 4x और दोनों के बाहर में हम लोग क्या लगाते हैं dx लगाते हैं, दोनों को बाहर करते हैं dx। अब देखिए नीचे से हम लोग का है तो ऊपर क्या होगा ऐड हो जाएगा, कि नीचे का ऐसे निकालेंगे तो दोनों साइन पावर 4x cos है, cos ऐड है दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें किधर क्या होगा 2i हो जाएगा और 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेगा ऊपर हो जाएगा साइन पावर 4x और यहाँ जाएगा cos के पावर 4x और नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ भी वही हो जाएगा साइन के पावर 4x और यहाँ जाएगा cos के पावर 4x और यहाँ लिमिट में जाएगा आपका यहाँ पर dx। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा dx बचेगा और dx इंटीग्रेशन x होता है, क्या 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 0 से पाई बाय 2 dx होगा और dx इंटीग्रेशन क्या x होता है
एक्स का लिमिट कितना होगा, 0 से π/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0 माने π/2 ही बचेगा। तो आंसर क्या बचेगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा π/, तो ये इसका भी आंसर क्या है आपका। तो अगर लगभग देखा जा रहा है कि अगर 0 से π/2 साइन कॉस के टर्म में अगर है तो उसका आंसर जो हम लोग है वो कितना आ रहा है आपका π/, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी क्या आया था, π/4 है। बनाने का तरीका लगभग सेम कुछ है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रॉपर्टी पुट करना है। अगर प्रॉपर्टी ऐड करने पर अगर कट जा रहा है तो फिर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ऐड करने पर नहीं कट रहा है तो फिर और प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी देते हैं इस क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो π/6 से π/3 है और 1 प्लस √10x है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है इसमें से। तो पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या था, ऊपर साइन था, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन था और प्लस पावर भी दिखे π/6, जो लिमिट है π/6 π/3। अब यहाँ ध्यान है कि इसमें अप्लाई क्या करना है हम लोग को। तो पहला सबसे पहला तो वही कि जो क्वेश्चन दिया उसको आई मान लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका π/6 और यहाँ आपका π/3 हो जाएगा dx बाय 1 प्लस ये जो क्वेश्चन दिया 10x है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x को लिख सकते हैं आपका sin x बाय में क्या लिख सकते हैं इसको cos x, ये लिख सकते हैं। अब cos x को अगर यहाँ पर इसको अगर लिमिट इसको एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम यहाँ cos x यहाँ आ जाएगा और यही एलसीएम आपको ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, π/6 से π/3 यहाँ हो गया आपका, तो cos x ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको cos x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जगह आ जाएगा cos x और यहाँ आ जाएगा आपका रूट में sin x और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इतना चेंज करना पड़ेगा आपको, जो इस फॉर्म में क्वेश्चन इसको हमने सॉल्व करें, इसको 10x को हम लोग sin बाय cos के टर्म में चेंज कर देते हैं और इसके चलते क्या होगा, ये जो cos आपका है ये यहाँ आ जाएगा, जैसे 1 प्लस जैसे 1 बाय 1 प्लस अगर 2 होता है क्या लिखते हैं हम लोग 2 प्लस 1 बाय 2 लिखते हैं और ये 2 फिर ऊपर चला जाता है। सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पर कि cos x यहाँ आ जाएगा, cos sin हो जाएगा और यही cos फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें। अब क्या इसमें हम लोग का कि ये जो आप टर्म आ रहा है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं पहला टर्म। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई करें, प्रॉपर्टी तो बहुत सा आपके पास है। अब बताइए इस तरह का प्रॉपर्टी था कि यहाँ a से b fx dx का प्रॉपर्टी था अलग से। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, तो अब इसलिए बताया था इसको प्रॉपर्टी को लिखिए, प्रॉपर्टी लिखे वहां चेक कीजिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें हम लोग। तो यूजिंग प्रॉपर्टी से क्या लिखें हम लोग, यूजिंग प्रॉपर्टीज का जो होगा वो आप बताइए कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, a से b fx dx ये प्रॉपर्टी है और इसका प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका एफ a प्लस बी और माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी को यूज करना आपको। ठीक है, ध्यान रखना कि ये हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, a से b fx dx, तो f a प्लस बी माइनस एक्स है। तो a की जगह पर आपके पास क्या π/6 है और b की जगह पर π/3 हो जा रहा है और इधर x तो ही हम लोग का। और इसके पुट करने के बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो जाता है, तो इस जगह हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास जो है वो हो जा रहा है आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाएगा 0 से यहाँ π/6 से π/3 हो जाएगा, एक चीज हो गया। अब cos x जगह पर मुझे क्या पुट करते हैं, यहाँ पर a और b है, मैंने π/6 और π/3 और -6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जो हम लोग, ये जो लिखेंगे यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, cos x हो जाएगा, x जगह पर लिखेंगे π/6 प्लस π/3 और -x, ये हो जाएगा। फिर नीचे क्या होगा, फिर cos x है, तो यहाँ भी वही चीज लिखना पड़ेगा आपको, और cos π/6 प्लस π/3 -x हो जाएगा। और फिर क्या साइन आपके पास है, तो साइन π/6 प्लस π/3 और -x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। क्लियर है। x की जगह पर क्या लिखना था आपको, a प्लस बी माइनस एक्स। देख लीजिए क्या है आपका, a की जगह पर π/6, b की जगह पर π/3 और -x हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आते क्या है, सो अब देखिए π/6 प्लस π/3 कितना होगा, π/6
प्लस पाई बाय 3 जोड़ दिए कितना आता है, ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, मैंने कितना 90 डिग्री, 90 में पाई बाय 2, मैंने ये भी एक तरह से क्या 90 ही है, क्योंकि वैसे 90 नहीं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम करता। तो ये दोनों को ऐड करने पर पाई बाय 2 ही आ रहा है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक तरह से यहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, ये भी पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये भी पाई बाय 2। अब जैसे पाई बाय 2 करते हैं हम लोग, तो जहाँ कॉस वहां साइन हो जाएगा, जहाँ साइन वहां पर कॉस हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है फिर हम लोग का, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास पाई बाय 6 यहाँ हो गया, यहाँ पाई बाय 3 हो गया, और यहाँ पर जो बन गया क्वेश्चन आपका वो क्या होगा, कॉस के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स लिख देंगे, और जहां फिर यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा साइन एक्स लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कॉस एक्स, और ये डी इक्वेशन 2 मान। क्लियर यहाँ तक, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2 हो गया, और पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस का साइन और साइन का कॉस हो जाता है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो देखिए क्या चेंज होता है हम लोग का, एड इक्वेशन 1 and 2 करते हैं हम लोग, जब एडिंग किया जाए तो आई प्लस आई यहाँ हो जाएगा, जो वही टर्म जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो किए थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, वही करना आई प्लस आई। अब यहाँ पर भी देखिए ऊपर क्या है, ऊपर फंक्शन एच सेम है, कॉस है, नीचे साइन कॉस है, ऊपर सेम, तो कटना ही करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई बाय 6 और पाई बाय डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और यहाँ भी फिर से वही चीज लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ भी साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जगह डी, इससे में स्टेप कट जाता है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब 2i बराबर क्या लिखे हो जाएगा पाई बाय 6, और ये क्या था पाई बाय 3 है, और ये क्या हो जाएगा आपका dx बचेगा, dx का x हो जाएगा सिर्फ, यहाँ dx का x, लिमिट क्या आपके पास है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है। अब लिमिट में क्या होता है बीच में माइनस होता है, वहां पर था पाई बाय 0 से पाई बाय 2 था, तो पाई बाय 2 माइनस 0 कर देते, पाई बाय 2 प्लस होता है, यहाँ पर तो दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाय 3, और यहाँ हो जाएगा पाई बाय 6, ये स्टेप हो गया। अब अगर दोनों को माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा हम लोग का, पाई बाय 3 में पाई बाय 6 माइनस होगा, तो इस कितना नीचे एलसीएम के अंदर 6 ही आएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या बचेगा पाई बाय 6 ही बचेगा, और तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, i का मान आ जाएगा पाई बाय, क्लियर। तो आंसर जो आपका जो आ रहा है हम लोग का, वो आंसर क्या आ रहा है आपका पाई बाय 2। तो ध्यान रखना कि हमेशा हर एक आंसर पाई बाय 4 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा आएगा भी नहीं, हर एक का थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करे, ये जो पार्ट दे दिया एक तो ये पार्ट था, और दूसरा पार्ट में क्या था कि ये जो लिमिट था आपका पाई बाय 6 से पाई बाय 3 लिमिट है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, और लास्ट में जो यहाँ चेंज करना रहेगा आपको, जो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 आ जाएगा, और फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तब पाई बाय 2 आंसर। तो ये जो तीनों क्वेश्चन जो आपका है वो आपका जो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जो आपका उसी रिलेटेड से प्रॉपर्टी था, कुछ और प्रॉपर्टी का ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हो उसे देखते हैं रैंडम केस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसमें तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, इसके लिए प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं हम लोग, तो एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाया गया था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी था। और इस प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट आया था इसमें आपका दो था ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो 0 से ए एफ एक्स जी एक्स था, जब कब था जब यह इवन फंक्शन होगा, ये लिखवाया गया था, और जब ऑड होगा तो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जब साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स जो कैसा फंक्शन है, हम लोग का इवन फंक्शन है, अगर साइन क्यूब रहेगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो पावर डिपेंड पावर पर करता है आपका। तो इस कंडीशन में आपका जो है यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स क्या मेरे पास एफ एक्स नीचे इवन फंक्शन, ठीक है, ये क्या हम लोग का इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हम लोग का है कि वो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका 2 0 से a हो रहा है, तो 0 से a में क्या आपका पाई बाय 4 है, और साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये वो पहला प्रॉपर्टी जब यूजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो इवन फंक्शन के चलते एक बार क्या हो जा रहा है ये आपका इस फॉर्मेट से, यही क्वेश्चन अगर आपका जो है सो क्यूब के टर्म में रहेगा आपका, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा, और ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है आपका ऑड फंक्शन रहेगा, तो उस कंडीशन डायरेक्ट आंसर क्या आता है 0 आ जाता। तो अब है कि साइन स्क्वायर एक्स आ गया,
अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2 0 से पाई बाय 4 है। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और आपका dx, ये फॉर्मूला होता है आपका। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 होता है। आपका ये 2 है, तो आपका बाहर हो जाएगा, तो 2 और 2 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा आपका? यहां सिर्फ बच रहा है आपका 0 से पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x और ये क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा। ये स्टेप हो गया आपका। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो पहले यहां पर क्या 1 है, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? यहां dx का x हो जाएगा और cos 2x है, cos 2x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? cos 2x हो जाएगा sin 2x और बाय में क्या हो जाएगा? बाय में 2 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा। ये स्टेप हो गया। x dx गुना 1 की जगह पर x हो जाएगा और cos 2x है, cos 2 की जगह पर क्या? sin 2x बाय 2, जो मल्टीपल्स है वो ऐसे डिवाइड हो जाता है और 0 से पाई बाय। अब लिमिट हम लोग पाई बाय 4 से पुट करना है, तो यहाँ पर x के ऊपर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। यहाँ पाई बाय 4 माइनस 0 होता तो पाई बाय 4 ही रहेगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस 1 बाय 2, यहाँ क्या है? साइन 2 इंटू पाई बाय 4 जाएगा, माइनस 0 तो ये होगा आपका। तो 2 से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, ए 2 पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा? साइन पाई बाय 2 बचेगा। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का? यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, ये क्या होगा इसका? ऐसा। ठीक, तो ध्यान रखना कि माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 साइन स्क्वायर dx अगर है तो उस कंडीशन में इसका जो है सो इवन फंक्शन हो जाता है। इवन फंक्शन में ये आपका क्या होगा? 2 0 से fx dx यूज करेंगे और यह जो आएगा साइन स्क्वायर x बचता है। साइन स्क्वायर x डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसका फॉर्मूला बनता है। साइन स्क्वायर x रहेगा तो 1 माइनस cos 2x 2 होता है, और अगर cos स्क्वायर x रहेगा तो 1 प्लस cos 2x 2 यूज करना है और उसको इंटीग्रेशन करके आपका पाया। ठीक है, पहले इसको राइट कीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पर, देखते हैं और क्वेश्चन। चलो इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है आपका कि सेम प्रोसेस पर है, लिमिट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लिमिट आपका वहां पर था पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 था, यहाँ पर जो लिमिट आपका पास है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स से। तो कंफर्म है कि साइन स्क्वायर एक्स है तो एक इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन हो गया तो फॉर्मूला हम लोग का ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन तो वही हम लोग का चल रहा है, सिर्फ लिमिट को चेंज करें हम लोग। तो इसका यूजिंग प्रॉपर्टी में जब करेंगे हम लोग तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यूजिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी वही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये आ जाएगा 2 0 से a, तो 0 से सॉरी यहाँ क्या हो? 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। क्लियर? वहां पर क्या था? 0 से पाई बाय 4 आ रहा था, पाई बाय 4 आ तो लिमिट हम लोग और दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, सेट नहीं कर रहा था। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहेंगे तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, या फिर जो क्वेश्चन बनाए थे यूजिंग हम लोग पहला प्रॉपर्टी था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा और भी आसान बन जाएगा। वह प्रॉपर्टी क्या था वहां पर? अगर लाते हैं तो वहां क्या होगा? 2 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर और क्या था? पाई बाय 2 माइनस एक्स का dx। क्लियर था? जो आपको प्रॉपर्टी था 0 से a माइनस एक्स हो रहा था प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका? 2 0 से पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर एक्स और dx। इक्वेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं? यहाँ प्रॉपर्टी हो जा रहा है आपका 0 से a fx dx हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f a माइनस एक्स का dx हो जाएगा, यहाँ पर 0 से ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रहा है इस जगह पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? दोनों इक्वेशन को क्या करते? जोड़ देते हैं हम लोग, 1 और 2 को क्या ऐड कर दिया जाए। जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? i प्लस आई हो जाता है आपका, i प्लस आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था शुरू में? 2 लिमिट आपका क्या है? 0 से a मैंने पाई बाय 2 क्या दिया हुआ? साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर क्या आपका? cos स्क्वायर एक्स है। 2 है तो दोनों में से 2 को कॉमन कर दे रहे हैं,
तो यहाँ क्या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहां से आपका आई लिया गया इस टर्म को, यहां से आई हो गया, 2 और 2 दोनों में था तो दोनों बाहर करते हैं, आई और आई क्या होगा 2i हो गया बराबर 2 बाहर में आ गया। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सिर्फ dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है और लिमिट 0 से π/2 आ गया। तो यहाँ 2 लिखाएगा और ये क्या होगा π/2 माइनस 0 हो जाएगा, सिर्फ π/2 बचेगा। तो 2i बराबर क्या होगा 2 इंटू π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i का मान क्या होगा सिर्फ पाई हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का थोड़ा सा आसान क्या होता है यूजिंग प्रॉपर्टी करते हैं तो थोड़ा सा होता है फॉर्मूला मैंने बैठाना ही पड़ जाता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना सिर्फ आ रहा है सिर्फ हम लोग का पाई आ रहा है और उसका था तो हम लोग डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते क्योंकि π/4 था, क्योंकि वहां पर जब बैठाते तो क्या होता है आपका साइन स्क्वायर और क्या होता π/4 माइनस एक्स हो जाता है, इसको फिर इस थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या किया इसको चेंज कर दिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, आइए यहाँ डिवाइड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये आएगा क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आई इधर था π/2 आ जाएगा। तो क्या था कि दोनों क्वेश्चन देखिए इससे था लिमिट थोड़ा चेंज था, तो लिमिट चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चाहे उसे भी बनाएंगे आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, आंसर उससे भी आ सकता है। जो हम लोग यूज किए थे अभी साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखे थे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, ये फॉर्मूला जो इससे भी हम लोग बनाएंगे तो आंसर आएगा। डिपेंड आप पर करता है जैसे सॉल्व कीजिए इसको, जिसमें आपको आसान लग रहा है बनाने के लिए बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज होने से थोड़ा सॉल्व आसान करना सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है, किस जगह पर कौन सा प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी को कहां पर अप्लाई करते हैं और किस जगह पर। जैसे यहाँ इवन फंक्शन है तो आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन है तो उसमें कैसे यूज करना है, थोड़ा सा उसमें होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।